मैं चुनावी सभा में भी कई बार कहा कि झाबुआ और अलीराजपुर में मेडिकल कॉलेज एक स्थान पे होना ही चाहिए, क्योंकि मुझे बहुत पीड़ा होती है। झाबुआ और अलीराजपुर ज़िले का जब व्यक्ति कोई गंभीर एक्सीडेंट होते हैं, कोई बड़ी बीमारी हो जाती है, तो उसको सीधे हमको दाहोद भेजना पड़ता है, गुजरात की ओर देखना पड़ता है। लोडेड गाड़ियाँ चलने लगे, जिससे कि हमारे झाबुआ, अलीराजपुर और रतलाम के युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिल सके। मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैंने जनता से भी झाबुआ में कहा कि रतलाम से झाबुआ 4 लेन रोड जल्दी से जल्दी बनना चाहिए। तो मोदी जी और हमारी जो सरकार के प्रमुख नेता हैं, उनसे मैं ये कहूँगा कि झाबुआ या अलीराजपुर जिले में मेडिकल कॉलेज होना ही चाहिए। 3 विधानसभा पे बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। एक तो रतलाम में शेलाना, दूसरा है झाबुआ, तीसरा है जोबट। झाबुआ में देखता हूँ जहाँ से कांतिलाल भूरिया और विक्रांत भूरिया ने बरसों तक राजनीति के जिनके नाम से कहीं न कहीं झाबुआ विधानसभा भी बहुत ज़्यादा पिछड़ी हुई मुझे लगता है। तो अनीता नागर सिंह चौहान के जीतने के बाद किस तरह का ब्लूप्रिंट होगा रतलाम लोकसभा के लिए? देखिए, रतलाम जिला अपने आप में सक्षम है और वहाँ के नेता भी सक्षम है विकास करने में। मुझे लगता है कि मुझे 3 विधानसभा पे बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। एक तो रतलाम में शेलाना, दूसरा है झाबुआ, तीसरा है जोबट। क्योंकि रतलाम से हमारे मंत्री है चेतन कश्यप जी, पेटलावा से निर्मला बहन भूरिया जी हैं, और थांदला विधानसभा भी अपना में बहुत सक्षम विधानसभा है। मुझे लगता है कि खासकर हमको जोबट, झाबुआ और शेलाना पे विकास में भी बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। क्योंकि मैं शेलाना गया, आज भी शेलाना जो हमारी विधानसभा है बहुत ज़्यादा पिछड़ी हुई है। झाबुआ में देखता हूँ जहाँ से कांतिलाल भूरिया और विक्रांत भूरिया ने बरसों तक राजनीति के जिनके नाम से कहीं न कहीं झाबुआ विधानसभा भी बहुत ज़्यादा पिछड़ी हुई मुझे लगता है। और जोबट में भी अधिकतर समय तक कांग्रेस का शासन रहा। आज हम जोबट के पश्चिम क्षेत्र में जाते हैं तो वहाँ पर भी ज़्यादा विकास कहीं न कहीं कमी दिखती है। तो मुझे लगता है कि मैं इन 3 विधानसभाओं पे विकास के लिए रोड मैप बनाने वाला हूँ कि यहाँ हमारे जो आदिवासी भाई बहन हैं, सबसे पहला मेरा काम रहेगा कि आज भी हमारे आदिवासी भाई बहन जो जोबट है, झाबुआ है और शेलाना के रबी की फसल नहीं ले पाते। सिर्फ वर्षा ऋतु के फसल के ऊपर उनका जीवन यापन चलता है। उनके लिए सिंचाई के लिए कहीं न कहीं सुविधा करने की बहुत आवश्यकता है। तो उद्योग भी झाबुआ के आसपास लगना चाहिए, अलीराजपुर के आसपास भी लगना चाहिए। अगर उद्योग लगेंगे तो हमारे तीनों जिलों के जो युवा जो लोग हैं, बेरोजगार हैं, उनको अलीराजपुर झाबुआ ज़िले में रोज़गार मिलना चाहिए। इस ओर ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करने की बहुत आवश्यकता और हम करेंगे। दूसरी बात, यहाँ पर रेलवे कनेक्टिविटी। कांग्रेस ने इतने वर्षों शासन करने के बाद भी रेलवे की जो कनेक्टिविटी है सिर्फ नाम मात्र की। अलीराजपुर की कनेक्टिविटी अब अलीराजपुर छोटा उदयपुर से जुड़ी है। मैं ये चाहता हूँ कि इन 5 सालों में जब अनीता यहाँ से लोकसभा का चुनाव जीतेगी और केंद्र में सरकार तो बन रही हमारी, तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि अलीराजपुर से हमारे जो इंदौर की रेलवे लाइन हो, उसका काम कैसे जल्दी पूर्ण हो, सबसे बड़ा प्रयास मेरा ये रहेगा। और जल्दी आने वाले समय में 5 सालों के अंदर जो दाहोद, झाबुआ और मक्सी जो रेल लाइन है वो पूर्ण होके वहाँ पर रेल गाड़ियाँ चलने लगे, लोडेड गाड़ियाँ चलने लगे, जिससे कि हमारे झाबुआ, अलीराजपुर और रतलाम के युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मिल सके। उसके कारण ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग आएंगे। क्योंकि आप जानते हैं मनीष जी कि जब रेलवे लाइन होती है, अभी उदाहरण के लिए मेघनगर में, आज मेघनगर का जो डेवलप है, थांदला विधानसभा का जो डेवलप है, रतलाम शहर का जो डेवलप है, मुझे लगता है कि कहीं न कहीं ये रेलवे के कारण ही वहाँ बड़े बड़े उद्योग भी आए। और जब उद्योग आते हैं तो वहाँ के स्थानीय युवाओं को रोज़गार भी मिलता है। और उसका उदाहरण है कि आज थांदला विधानसभा में जब देखता हूँ, रतलाम ज़िले को देखता हूँ, शहर को देखता हूँ, तो
हमारे वहाँ के व्यापारी बड़े सक्षम दिखते हैं, और जहाँ रेलवे लाइन नहीं है वहाँ कहीं न कहीं हमारे जो व्यापारी है वो थोड़े से कमज़ोर दिखते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर हम ये दोनों रेलवे परियोजना जल्दी पूरी करेंगे तो यहाँ भी अच्छे उद्योग लगेंगे, यहाँ के युवाओं को रोज़गार मिलेगा। ये मेरी पूरी कोशिश रही। तीसरा, मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैंने जनता से भी झाबुआ में कहा कि रतलाम से झाबुआ 4 लेन रोड जल्दी से जल्दी बनना चाहिए, क्योंकि जब हम झाबुआ जाते हैं, रतलाम जाते हैं, तो एक सिंगल पटरी रोड पे जाना पड़ता, तो बहुत अटपटा लगता है। मेरी कोशिश ये रहेगी कि झाबुआ से रतलाम का रोड भी 4 लेन जल्दी से जल्दी बने, क्योंकि रोड की कनेक्टिविटी, क्योंकि आपने देखा होगा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे मंत्री नितिन गडकरी जी, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी, उन्होंने दिल्ली बॉम्बे जो रोड बनाया है, मैं आपके इस चैनल के माध्यम से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी और नितिन गडकरी जो हमारे केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री, मैं उनको बहुत बधाई देना चाहता हूं। मुझे लगता है कि 8 लेन रोड होने के कारण झाबुआ और अलीराजपुर ज़िले की भी कनेक्टिविटी बढ़ेगी। आने वाले समय में कनेक्टिविटी बढ़ेगी, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में उसके भारतमाला के कारण भी अलीराजपुर झाबुआ ज़िले की कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा। उस पर भी मेरा प्रयास रहेगा कि इस कनेक्टिविटी को ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्टिविटी मिले, तो यहाँ के जो लोग हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को रोज़गार मिलेगा। यहाँ पर मैंने एक विषय और रखा था कि झाबुआ अलीराजपुर में मेडिकल कॉलेज, मैं आपको बोलना भूल गया था। मैं चुनावी सभा में भी कई बार कहा कि झाबुआ और अलीराजपुर में मेडिकल कॉलेज एक स्थान पे होना ही चाहिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि 5 साल के अंदर झाबुआ या अलीराजपुर में मेडिकल कॉलेज की मैं शुरुआत कराऊंगा। ये मेरी पूरी कोशिश रहेगी, क्योंकि मुझे बहुत पीड़ा होती है, क्योंकि झाबुआ और अलीराजपुर ज़िले का जब व्यक्ति कोई गंभीर एक्सीडेंट होते हैं, कोई बड़ी बीमारी हो जाती है, तो उसको सीधे हमको दाहोद भेजना पड़ता है, गुजरात की ओर देखना पड़ता है, बड़ौदा जाना पड़ता है, अहमदाबाद जाना पड़ता है। तो मेरी कोशिश ये रहेगी, तो मोदी जी और हमारी जो सरकार के प्रमुख नेता हैं उनसे मैं ये कहूँगा कि झाबुआ या अलीराजपुर ज़िले में मेडिकल कॉलेज होना ही चाहिए। और मेरी कोशिश ये कि मैं बहुत जिद्दीला व्यक्ति हूँ, अगर मैंने कोशिश की तो मैं संगठन को मनवा भी लूँगा, और मुझे लगता है कि मैं ये मेरे जो बात कह रहा हूँ वो पूरी करूँगा। ये मुझे अंतरात्मा से पूरा विश्वास भी है। इसीलिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि चुनाव में जनता जब वोट देती है तो जनता की अपेक्षा बहुत रहती है, और जनता की अपेक्षा के ऊपर मैं हमेशा खरा उतरा भी हूँ। लेकिन अब जब लोकसभा का टिकट अगर मिला है मेरी पत्नी को, सांसद बना, तो सांसद बनना तो कोई ऐसी उपलब्धि तो होना चाहिए। सांसद बन के सांसद क्या है, कोई काम तो दिखना चाहिए कि दिखना नहीं, इस सांसद के बने ये काम हुआ। अगर मेडिकल कॉलेज होगा तो लोग कहेंगे ना, इसके कार्यकाल में मेडिकल कॉलेज बना। ऐसी कोई चीज़ बनना चाहिए जो झाबुआ के लोग इतिहास में याद करके, नहीं ये सांसद था, ये मंत्री था, उसके कारण ये चीज़ें हुई है। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं जब भी चुनाव लड़ता हूँ तो जनता से वादा करके चुनाव लड़ता हूँ। आपने देखा होगा जब मैं पहला चुनाव लड़ा था अलीराजपुर को ज़िला बनाने का, मैंने लोगों को कहा कि मैं अलीराजपुर को ज़िला बनाऊंगा। दूसरा चुनाव लड़ा था, मैंने कहा नर्मदा का पानी लाऊंगा। तो मैं वादा करके चुनाव लड़ता हूँ। और आज भी मैं रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर, रतलाम की जनता के सामने जब मैं वोट मांगने के लिए गया तो मैंने जनता से कहा कि भारतीय जनता पार्टी को इसलिए वोट देना कि इस क्षेत्र का विकास करना, मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, सड़क होना चाहिए, पानी की सुविधा होना चाहिए, सारी सुविधा होना चाहिए। इसीलिए तो नेता है। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि इन बिंदु पे मैं मेहनत करके ये जनता को ये विकास से जोड़ने की पूरी कोशिश करूँ।